हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के दिल में ये डर है कि वो 60 नंबर ला सकता है या नहीं ला सकता है, या वो फेल हो सकते हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम में। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। जो बच्चे तेज हैं, जो बच्चे 80 से 100 तक नंबर लाने का ख्वाहिश रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई, ये वीडियो आपके लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। अपना वक्त यहाँ पे जाया ना करें, आप इस वीडियो को ना देखें। इस वीडियो में सिर्फ यही बताया गया है किस तरह से हमें एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेलना है। एग्जामिनर के दिमाग के साथ खेल करके उनसे मनवाना है कि मैं भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, मुझे भी नंबर चाहिए, और एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाला नंबर देगा, उनको देना ही होगा। मैं सिर्फ इनमें यही बताने वाला हूँ और आपके दिल से डर को ख़त्म करने वाला हूँ। सब्जेक्टिव का जो डर आपके दिल में है ना, इनको ख़त्म करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में कुछ पढ़ाया नहीं, मैं सिर्फ ये समझाया हूँ कि आपको किस तरह से टॉपिक कवर करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और ये मेरा मानना है आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये आपके लिए पहला वीडियो इस तरह से होगा जो आपके दिल से डर को ख़त्म करने वाला है। तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमें क्या पढ़ना है पहले, फिर तो चलते हैं और हम समझते हैं कि एग्ज़ाम में हम किस तरह से लिखें कि एग्ज़ामिनर और जो हमारे कॉपी चेक करने वाले हैं उनके दिमाग के साथ हम खेल सकें। हमें पहले कौन से सवाल का जवाब देना है, उनके बाद कौन सा होगा, उनके बाद कौन सा होगा, उसके ऊपर काम करने वाले हैं। आप पहला देख रहे होंगे सवाल, यहाँ पे ऐसे लिखने के बारे में बोला गया है, आपको नहीं लिखना है। हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे 6 नंबर। आप देखेंगे जहाँ पे आपको 5 नंबर करके एक सवाल का 5 नंबर दिया जाता है, डायरेक्ट वहाँ आ जाना है और वहाँ पे देखना है क्या लिखा हुआ है। कहता है आंसर एनी थ्री ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। कहता है कि किसी 3 का जवाब दे। आपके पास 6 सवाल है, 6 में से 3 का जवाब देंगे, जो कि 5-5 नंबर का है। आपका 15 नंबर का यहाँ पे सवाल है। कितने नंबर का है? 15 नंबर का। आपको क्या करना है, पोएम को छेड़ना नहीं है, ना पोएम को छेड़ना ना प्रोज को। अगर आपको कोई याद करने दिया है टीचर कि बाबू ये याद करके जाना, यही फंसेगा, गारंटी देता हूँ, आप उनको डायरेक्ट कैंची लीजिए, ब्लेड लीजिए, जो लेना लीजिए, स्टार बनाइए काट के या कुछ बना करके कुतरा कुतरा करके फेंक दीजिए। आपको याद ही नहीं करना है वो। हमें करना क्या है, आप जो याद किए हैं पोएट का नाम, या आप जो याद प्रोज में किए हैं राइटर का नाम जो याद किए हैं, आप उन पे फोकस करें। हमें 6 नंबर दे करके पहला जो हमारा सवाल भरेगा कॉपी में, ये डी नंबर का भरेगा। मैच करने बोल रहा है। अब कैसे होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको पहला सवाल यही भरना है, डी नंबर का। उनके बाद आपके पास दिखाई देंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन, इनको भी नहीं छेड़ना है। डी के बाद यहाँ डबल ई हो गया है। एफ नंबर में देखेंगे, फिर एक बार मैच करने बोला है, यही हमको मैच करना है। पहला नंबर भी मैच किए, दूसरा नंबर भी मैच किए। 10 नंबर आपका खुद का फादर का हो गया ये। इनका 1 पॉइंट क्या 0% भी नंबर इनका नहीं कटने वाला। 0% का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो भी नहीं कर सकता। 10 में से 10 आपका नंबर आ चुके हैं। उनके बाद हम लोग क्या दूसरा नंबर जो भरेंगे यहाँ पे, तीसरा सवाल हमारा होना चाहिए वे स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सवाल जवाब 2 सवाल दिया, 2 आंसर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ उन्हीं 2 में से एक आएगा, क्योंकि 6 सवाल का जवाब एक ही है, तो उसमें से एक न एक आएगा ही आएगा। तो आपको वो 2 क्वेश्चन याद कर लेना है, वो 2 आपको याद करना ही करना है। तो ये 5 नंबर का है, अपना 15 नंबर क्लियर हो चुका है। अब आगे जो होंगे, तीसरा नंबर, अब ये कितना नंबर हमारा क्लियर हो गया? 15 नंबर क्लियर हो गया। 15 नंबर का काम समाप्त हो गया, टेंशन ख़त्म। अब डायरेक्ट हम लोग नीचे आएंगे या डायरेक्ट हम लोग ऊपर जाएंगे, इसके बारे में जानते हैं। आपको करना क्या है, इनके बाद सीधा आप ऊपर चलेंगे तो 4 नंबर पे देखेंगे, 4th नंबर सवाल है। वहाँ पे कहता है कि लेटर लिखिए अपने पिताजी को या अपने भाई को, कुछ भी हो सकता है। दूसरा एप्लीकेशन, तो हम लोगों को लेटर नहीं पढ़ना है,
हम लोगों को पढ़ाई करना है एप्लीकेशन के बारे में, और मैं भी जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आपको, वो एप्लीकेशन का प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। एप्लीकेशन में आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे, और वह कैसे नंबर आएंगे उसके बारे में तो आपको मैं पहले बता दिया। मैं खुद आपको तैयारी करवाने वाला हूँ। एप्लीकेशन हो गया, उनके बाद डायरेक्ट नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 पैरा है। 7 नंबर में 2 पैरा है। एक में कह रहा है कि ऊपर का नीचे जो दिया गया है, इन सभी पैरा को पढ़े सही से। पढ़ने के बाद इनका चारों का जवाब दे, क्योंकि इन सभी सवाल का जवाब इन्हीं पैरा के अंदर में है, और हम लोगों को इन्हीं को पढ़ना है और इन्हीं का हम लोगों को तैयारी करना भी है। ये जो नीचे आपको टाइटल पूछ रहा है, इनको छेड़ना तक नहीं है। आपको टाइटल देना नहीं आता है। अगर आप छेड़ना चाहेंगे भी तो आप फंस जाएंगे, आपका नंबर कट सकता है। आप इस बात पे ध्यान देंगे कि हमें अगला जो सवाल का जवाब लिखना है ये पैसेज होना चाहिए। पैसेज ही लिखेंगे उनके सवाल का जवाब। ये भी मैं करवाने वाला हूँ। इनके बाद आप चलेंगे 5 नंबर। आप देखेंगे यहाँ पे कहता है कि किन्हीं 5 सवाल का जवाब दे जो 40 से 50 वर्ड में हो। यहीं पे मेरा मैजिक काम करने वाला है। उनके बाद पैसेज के बाद हम लोग यही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। 10 नंबर का सवाल है, 5 सवाल है। हम उम्मीद दिलाते हैं 7 से लेकर 8 नंबर तक आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए। इनके बाद हम लोग करेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हम लोग इनके बाद करेंगे। 2 एक्सप्लेनेशन है, एक आपका है प्रोज से, दूसरा है पोएम से। दोनों में से आपको जवाब देना है। आपका ये जवाब बेहतर होगा, क्योंकि यह एक्सप्लेनेशन पूछा है, और एक्सप्लेनेशन पूछ दिया तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी किस तरह से ढूंढ रहा है। आपको इनके बाद लास्ट में लिखना है ऐसे। ऐसे इसलिए लास्ट में बोला लिखने के लिए, क्योंकि आपको ऐसे आता नहीं है। अगर आप लिखना भी चाहेंगे गलती कर देंगे। एग्ज़ामिनर और जो कॉपी चेक करने वाले हैं, अगर आप शुरू में ही गलती कर दिए तो बाद में तो उनको मालूम ही चल जाएगा कि बच्चा जब यहीं पे गलती कर दिया, आगे तो गलती ही होगा। तो यही गलती नहीं करना है। यहीं पे हम लोगों को उनके दिमाग के साथ खेलना है। उनको बताना है कि मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ भाई। मैं ऐसा नहीं कि उठ के आ गया एग्ज़ाम देने, सोए हुए थे, जैसे मालूम चला एग्ज़ाम है, आखिर एग्ज़ाम में बैठ गए हैं। नहीं, उनको एहसास ही नहीं देना होने के लिए, क्योंकि हम लोग शुरू में जो है हर सवाल का जवाब हम लोग सटीक दे रहे हैं ना। इनसे एग्ज़ामिनर को मालूम चलेगा, कॉपी चेक करने वाले को मालूम चलेगा कि बच्चा पढ़े लिखे हैं, और जिस तरह से हम लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं उनका कहीं ना कहीं दिमाग में बात चलेगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है। हो सकता है इन सवाल का जवाब नहीं मालूम हो, लेकिन बच्चे ने लिखने की कोशिश की। लेकिन